क्या नाम है तेरा? अब्दुर्रहमान। तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा? जी नहीं सर। तूने सोचा था ये वारदात करते हुए क्या हुआ है? नहीं सर। अगर वहां पे मदामत हो जाती तो आपने तो कोई मौका नहीं जाने देना था वहां पे फायरिंग करने से। तुझे पैसे दिए थे उन्होंने? ये कैसे की थी वारदात बताओ जरा। सर ये प्रोग्राम बना हुआ था, जो जिसने करवाई है, ठीक है, वो जो मेरे साथ था उसका दोस्त। क्या नाम है बताओ, सारा नाम लेके बताना और जगह भी बतानी है सारी। सर वो हमजा मीर है, ठीक है, जिसने वारदात करवाई है। आपको उससे क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। तो आपने वारदात क्यों की है फिर उसके साथ? सर वो उसका दोस्त था, हमजा मीर का दोस्त था खावर, ठीक है। खावर किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं भी सारे वाई ब्लॉक में रहता हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और आपका उनसे ताल्लुक है? सर कोई तल्लक नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है सर। फिर नहीं है, तुम शरीफ आदमी ना बनो, बताओ उनके और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और तुम्हारा उनसे ताल्लुक है? नहीं सर, मेरा कोई तल्लक नहीं है। हाँ भाई सीधी तरह गाल दस ना, फिर दूसरे तरीके ना पूछिए। जी मसला भी उसका था। जी सर। आपका क्या था? सर मैं सिर्फ साथ गया हाँ? था, साथ गया था सर। और आपको कोई ना पैसा ना कोई आपको चीज, स्ताइश उसने ले लिया, बकाया उसने ले लिया, जी आप मुफ्त में? जी सर। तफरी करने गए थे वहां पे, को मजा लूटने गए थे, क्या करने, को फिल्म की शूटिंग करने गए थे उधर? कितनी वारदात पहला की थी ने? सर कोई नहीं। एक में हो सकता कि एडी वड्डी वारदात, पहली वारदात ही एडी वड्डी? सर हकीकत में कोई नहीं की सर। छोटी मोटी कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड? सर जी कुछ भी नहीं। तेरे खौफ नहीं आया कि फड़िया जावांगा? आया सर। फिर सर जी मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। ये जो बैठे हुए वर्दी पहन के ये बंदे, इनसे तुम बच सकते थे? इसके पूरी ट्रेनिंग करके इसका पूरा मुकम्मल चालान बनाए आप, और इसे अदालत के जरिए मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। सर ले जाओ इसको। क्या नाम है तेरा भाई? खावर। खावर क्या करते हो? बाहर होता हूँ। कौन से मुल्क में? तुर्की। ये क्या किया आपने? दोस्त के कहने पे बस। कौन से दोस्त के? हमजा मीर के। वो कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं वो क्या किरदार है, क्या किस उसके कहने पे आप, वो कल को कहेगा फलाने बंदे को मारा हो, आप मारा हो के जाके? तो ये असला कहाँ से लिया तुमने? ये मेरे पास अपना जाती है। ये असला नाजायज है आपके पास? जी। कहाँ से लिया था? परचेज कहाँ से किया था ये? सर ये 14-15 साल पहले मैंने परचेज किया था। ये 50 लाख में से कितने आपके पास से रिकवर हुए? मेरे पास से 27 लाख। आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं सर, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पहले किसी और मुकदमे में आप जेल में गए हों? नहीं सर। पढ़े हुए हो? हाँ जी। तालीम कितनी है तेरी? BA। तो फिर शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? सॉरी सर। ये क्या सॉरी? किसी को मार दिया, लूट लिया, और फिर सॉरी, ये क्या हुआ? आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और मौके पे वारदात किस किस ने की है? हमजा ने मुझे 3-4 दिन पहले सारी बात बताई कि यार इस तरह से मेरी सास के पास 50 लाख रुपए है और मैंने ही उनके साथ बैंक जमा करवाने जाना है। तो मैंने तो उसे बताया कि यार हम इस तरह के लोग नहीं हैं, मुनासिब नहीं है, किसी से करवा लेते हैं। वारदात भी तो तू ही की थी है ना? जिस तरह की मैंने उससे बात की मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये खातून का क्या लगता है जिससे वारदात की आपने? ये उनका दिमाग है। तो आपको पता था ये दामाद है? हाँ जी। असला भी तेरा, पैसे भी तुझसे 27 लाख बरामद हुआ, अभी तुझे पता ही कुछ नहीं। वो दामाद था, डाकू था, ब्लैकमेलर था, क्या था वो? सर अब ये उसी को पता है। हाँ जी शाह साहब, ये इससे इसकी इंफॉर्मेशन लें और जहाँ पे वो मौजूद हो उसे फिर रेड करके पकड़ लें। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक सर। ये तो तूने वही बात पूरी कर दी है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सर। अब तेरी वालदा जिंदा है? जी सर। तो उसको भी लूट लें, उसको मार दें। बीवी साथ थी तेरी? जी सर। उसे पता था लूट रहे हो? प्रोग्राम नहीं सर। उसके साथ मिलके बनाया था? नहीं सर। आप जैसे लोग होते हैं जो माशरे के नासूर होते हैं, लोग इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे। गलती हो गई सर। ये गलती क्या हो गई? माँ को लूट लिया, सास भी तो माँ होती है ना, माँ को लूट लिया और अब कहता है गलती हो गई। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना पढ़े हो? MA किया हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है।
आप पढ़े लिखे बंदे हैं, क्या वारदात करने के बाद आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया कि मैंने ये बहुत गंदी हरकत की है और मेरी वो माँ की जगह थी जिससे मैंने वारदात कर ली है? सर शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन चाहता नहीं था किसी को मेरा नाम पता चले। लेकिन देखें भाई, अगर आपको इस बात का डर था तो आपने ये काम नहीं करना था। बस सर गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं है। आपने अगर ये काम किया है, अभी तो पूरी दुनिया देखेगी कि दामाद ने अपने ससुरालियों के साथ ये काम किया और अपनी माँ के बराबर जो उसकी सास है उसके साथ ये काम किया। कई वारदातें कितनी की हैं आपने वारदातें इससे पहले? कोई नहीं सर, ये पहली बार था। सही गल कर, नहीं तो लाज कर देंगे तेरा। नहीं सर, ये पहली है। पहली वारदात? जी सर। तेरा तो कुछ नहीं लेके गए थे वो। अब फर्दर ये पैसे लेके क्या प्रोग्राम था तुम्हारा, क्या करना है? सर ये 50 लाख में से 23 लाख मैंने रखे थे, 27 लाख रुपए उन दोनों को दिए थे, जिसमें से 5 लाख रुपए अब्दुलरहमान ने रखे। और तूने माले मुफ्त दिले बेरहम, आप 23 लाख, उसको 27 लाख, दोनों को। ये तेरे बाप का माल था, उसकी बद्दुआओं से बचते। किस मुंह से उसके सामने जाओगे? पैसे लेके प्लानिंग क्या थी? कितने बच्चे हैं तेरे? 2 सर। बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। वो कल को बड़े होंगे, उन्हें दुनिया वालों ने कहना कि तेरे बाप ने ये वारदात की है, ये रिकॉर्ड बन गया है, तो क्या करेंगे? वो क्या महसूस करेंगे? फख्र महसूस करेंगे? नहीं सर। तेरी सास को भी तेरे पे इतबार था, इसी तरह तेरे दोस्तों को। अगर वो तुझे भी गोली मार देते वहां पे, तो फिर क्या बनता? 24 घंटे के कलील अरसे के अंदर असल मुल्ज़मान खावर और अब्दुर्रहमान को अरेस्ट कर लिया। खावर जो है वो इन खातून साकबा बीबी का दामाद है। हुआ ये कि इस खावर ने लालच में आके अपनी ही सास जो है, उनकी जो 50 लाख रुपए की रकम जो बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, एक ड्रामा करके अपने दोस्तों के साथ मिलके वो रकम खुद लुटवाई और मासूम बना फिरता रहा। इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ुआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है, और जो कुछ जराइम पेशा नासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। नाजरीन, एक ऐसी खातून कि जिसके पास पूरी ज़िंदगी का सरमाया उसके सोने के ज़ेवरात थे, उन ज़ेवरात को फ़रोख्त करके वो ज़िंदगी के शब रोज़ बिताने की खातिर उसे मालियाती इदारे में रखने जा रही थी, और देखा आपने कि किस तरह अपनों ही ने अपनों ही की राहों को पामाल कर दिया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।